नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इसे नए हो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। लुसेंट ऑब्जेक्टिव विविध प्राचीन भारत। फर्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया? मेगास्थनीज ने। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। शून्य का खोज किसने किया? आर्यभट्ट ने। शून्य का खोज किसने किया? आर्यभट्ट। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित करती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घड़ी हुई समाधियाँ। महापाषाण संस्कृति जो है हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ यानी कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया जा चुका है? पंचतंत्र का। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र। न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किस में करते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स में करते हैं। हितोपदेश का लेखक कौन है? नारायण पंडित। हितोपदेश का लेखक कौन है? नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि। नाट्यशास्त्र की रचना भरत मुनि ने। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार था। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता था? ताम्रपाषाण युग को। स्वप्न वास्तवता के लेखक कौन है? भास। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पढ़ो। आधुनिक भारत के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं व जौ। कौन जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन गलत है? ये गलत है। क्या क्या सही है? रवि कृति पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा है। भावभूति कनौज के यशोवर्मन। डांडी नरसिंह वर्मन। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्र दमन के। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिपल्स ऑफ दी इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण अज्ञातनामा के लेखक को ज्ञात था? अरिकामेडु। ताम्रमाशम ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। सुमेलित कीजिए। मिलान। रामेश्वरम तमिलनाडु में है। द्वारका गुजरात में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। महाकाल मंदिर
मध्य प्रदेश में है। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो मैग्नन मानव। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किसके बीच था? सिंधु और झेलम के बीच। निम्नलिखित में अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस। निम्नलिखित में प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन एक खदात्र को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश दिया? शाहगौरा ताम्रपत्र। मतलब निम्नलिखित में से भारतीय अभिलेखों में कौन सा अभिलेख जो है खदात्र को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश दिया? शाहगौरा ताम्रपत्र में। निम्नलिखित में कौन सा भारत में निम्नलिखित में से आने वाला सही कालानुक्रम सजाना है? पहले 4 नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 की दिनांकित, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कब हो जाएगा? 601 ईस्वी में। मिलान कीजिए। गुप्त देवगढ़, गुप्त का संबंध देवगढ़ से है। चंदेल का संबंध किससे है? खजुराहो से है। चालुक्य का संबंध बादामी से है। पल्लव का संबंध पिन मैले से है। राज्य राजधानी, चेर का राजधानी करयूर या वाजी। चोल का राजधानी पूहर या कावेरीपट्टनम एवं उरैयूर। पांड्य का राजधानी कोकई या एवं मदुरई। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? विशाखदत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र था, सभी धर्म का जो है, सिखों का भी था, जैनों का भी था, बौद्धों का भी था। कौन सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है। हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये गलत है। कौन कौन सही है? मालविका अग्नि मित्र किसने लिखा? कालिदास ने। मुद्रा राक्षस विशाखदास ने लिखा। सौंदरानंद अश्वघोष ने लिखा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन था? तांबा। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1, 3, 4 सही है। मतलब प्राचीन काल में प्रथम शती ईस्वी के विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में जो है कोण यानी जया यानी साइन का सिद्धांत ज्ञात किया गया। 7वीं सदी में जो है 7वीं शती ईस्वी में
चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात किया गया? प्राचीन भारत के औधे कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति था। बोरोबुदुर किसका स्थल है? जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप है।